वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का सही तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर 9 से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बहुत से लोग वो गलती कर रहे होंगे जो कि आपको नहीं करना है। तो मैं आपको सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से अच्छे से पेपर को डाउनलोड करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कि 2.5 घंटे का पेपर है और बहुत से लोग वो पेपर को छोड़ दे रहे हैं, तो आपको कैसे करना है, ठीक है ना। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये कोशिश आप सभी के लिए है कि आपका पेपर अच्छे नंबर से क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप भी अगर आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं ऑनलाइन वाला, तो इसी प्रोसेस से आप कर सकते हैं। ये मैंने बताया है, बट मैं आपके सामने करके दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमारे में दिखता ही नहीं है कोई भी मॉक टेस्ट। वो इसलिए नहीं दिखता ना, क्योंकि आपने फ़ोन के टाइप से खोला होगा। ये मैंने खोला तो फ़ोन में ही, आप देख सकते हैं ये ऊपर का। बट मैं क्या करूँगी, इसको डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर दूंगी। और वो कैसे होगा, ये जो 3 डॉट्स है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कीजिएगा और आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये। आप इस पर जैसे ही टिक करोगे ना, ये डेस्कटॉप साइट में चला जाएगा। तो चलो टिक करते हैं। अब ये पूरा आपका ना एक डेस्कटॉप में जैसा ओपन हो गया है। उसके बाद से आपको इस पर क्लिक करना है। और जिन लोगों ने मॉक टेस्ट अभी नहीं दिया है वो यहाँ से ज़रूर दे सकते हैं, नया वाला पैटर्न आपको मिल जाएगा। बट हमें तो पेपर करना है ना, तो चलो एक पेपर को डाउनलोड करते हैं। जो सबसे पहला पेपर हुआ था पिछली बार का ऑनलाइन, वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 16 दिसंबर का पेपर। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ, करना तो आपको ही है, मैं आपको तरीका बताऊँगी। और हम पेपर 1 ले लेते हैं। और ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक बार जरूर देख लेना डेस्कटॉप। कभी कभी ना ये अपने आप हट जाएगा, फ़ोन में ऐसा होता है, तो आप दोबारा से कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें हमारा लैंग्वेज है वो देख लेते हैं। जो भी आपका लैंग्वेज देख रहे हो आप, पेपर 1 के ही है ये। इसमें आपको सारे मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश। चलो ठीक है, हिंदी इंग्लिश कर लेते हैं। अब ये डाउनलोड हो चुका होगा। हाँ, चलिए ये हो गया। और कभी कभी एक बात और, बहुत से लोग डेट का पूछ रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, ये इसमें डेट जो है कभी कभी इसमें गलत दे देता है, मेंशन गलत हो जाता है। बट ये पेपर वही रहता है, ठीक है। आप इसको आंसर किसी भी मिला सकते हैं। देखो 150 क्वेश्चन है और उतने नंबर का है। सबसे पहले आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन आएगा। अब इसको करना कैसे वो देखो। अगर आप पेपर डाउनलोड करके कर रहे हो या फिर अगर आप ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं किसी भी ऐप से, बहुत सारे ऐप हैं आजकल, पेड वाले भी हैं फ्री वाले भी हैं। बट आपको क्या करना है ना, अभी से मैं अभी आपको यही बोलूँगी ना कि देखो, एटलीस्ट यहाँ पर तो आपको ना सीरियल वाइज में चलना है। जैसे मान लो ये सेक्शन आ गया, इसमें देख रहे हो 30 क्वेश्चन है। अब आप कोशिश करो ना कि इस 30 क्वेश्चन को सबसे पहले निपटा दो। कैसे, और एक चीज़ और है, अब जैसे यहाँ पर आपको इंग्लिश दिख रहा है और नीचे हिंदी दिख रहा है ना, सेम ऐसा ही आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ऊपर इंग्लिश है, हिंदी है, तो आपको लैंग्वेज चेंज करने का भी झंझट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका पहला हिंदी है ना, तो आप कोशिश करना कि आपको हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर आपको लगता है दूसरा सही है, या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप तुरंत चले जाओ इंग्लिश पे और इंग्लिश वाला क्वेश्चन टिक करो। क्यों? क्योंकि सीटेट इंग्लिश वाले ही क्वेश्चन को सही मानेगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सीडीपी का पूरा सेक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। यहीं से अपनी हैबिट बनाओ। और सीडीपी में उसके बाद एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करो। सीडीपी में देखो कि आपके कितने सही हुए। अगर मान लो आपके 30 सही हैं, जो 2 क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, तुरंत आप उस कॉपी में नोट कर लो। इससे क्या होगा ना कि ये 28 नंबर तो आपको हुआ ही, मिलेगा ही, प्लस ये जो 2 नंबर गलत है ना, अगर ये ऑनलाइन में आएगा तो आप ये गलत नहीं करोगे और यहाँ से आपके नंबर बन जाएंगे 30 में से 30। यही तरीका होता है 30 में से 30 लाने का, कि आपकी जो गलती है ना उसको एक कॉपी पे जरूर लिखना, ठीक है। जैसे कि मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि ये मुझे एकदम कंफर्म है, तो आपने इसको लगा दिया। एक दूसरा केस आता है कि आप तुक्का लगा देते हैं। तुक्का मत लगाना। अगर आप घर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप यहीं पर तुक्का लगाने लगोगे ना, तो एग्जाम में भी आपका यही हैबिट बन जाएगा। तुक्का आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नहीं आ रहा, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट में एनालाइज करोगे ना, तो आप देखोगे कि 30 में से आपके 25 आए और ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, और इस क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो आपका ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को नोट करोगे विद आंसर अपने कॉपी में और इसको अच्छे से समझ लोगे। दूसरी चीज़ एक आती है, मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना चाहूँगी कि ये फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है। अब आप जो है ना विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण सोचोगे, तो मैंने आपको टैग वर्ड्स लिखवाए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो टैग वर्ड से इसका आंसर तुरंत निकालने की कोशिश करो, जिससे कि आपका समय भी बचेगा। ओके। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, फॉर एग्जाम्पल कि आजकल ना ये नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें कोई नहीं वाला क्वेश्चन आपको दिखाऊं, अब ढूंढने पे तो मिलेगा ही नहीं।
और हाँ, एक चीज़ और है, इस टाइप के सेंटेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि अगर पियाजे होगा तो उसका ना ये पूरी कहानी बनी रहेगी। और पता है क्या कर रहा है यहाँ पर, छोटी बालिका की जगह पे ना नाम चेंज करके छोटा बालक कर देगा। अगर यहाँ पे कोई टीचर है ना तो मैडम कर दे रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, नाम बदल के, कहानी वही रहेगी, नाम बदल जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अब एक चीज़ मैं आपको हिंदी का दिखाना चाहूँगी, रुकिए चलते हैं सबसे लास्ट में, जिसे हिंदी में दिक्कत हो रही है। क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मुझे पैसेज में बहुत दिक्कत हो रही है, पैसेज में बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलिए एक बार पैसेज ही करके देख लेते हैं। सबसे लास्ट में है, देखिए ये रहा। अब यहाँ पर जैसा आपको पैसेज दिख रहा है ना, सेम वैसा ही आपको, अब आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर पैसेज ऐसे दिखता था और इधर क्वेश्चन लिखे होते थे, अब ऐसा नहीं होगा। ये पैसेज है और यहाँ पर ये क्वेश्चन है। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो मैंने आपको ऐसे ही पैसेज करने की प्रैक्टिस सिखाई है। मैंने कभी आपको ऐसे लेफ्ट एंड राइट वाला कभी बोला ही नहीं है। मैंने खुद भी पैसेज किया है, तो मैं पहले ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, उसके बाद से मैं सीधे ऐसे पढ़ती हूँ। तो आपको भी क्या करना है, आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है। और अगर आप चाहें तो बहुत सेकंड ही लगता है, आप तुरंत स्विच कर लीजिए, दूसरे वाले पे चले जाओ। और अलाव स्मृति की चीज़ क्यों बनाता जा रहा है, 2 क्वेश्चन को दिमाग में रखो, फिर ऐसे स्क्रॉल करो और ऐसे कर लो। मैंने ऐसे स्क्रॉल करके ही पैसेज को 5 मिनट में करना सिखाया है। जिसने नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लें। तो पैसेज को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और यही सही तरीका होता है। चाहे अभी जैसे मैंने आपको सीडीपी में जो चीज़ समझाई है ना, वही आपके ईवीएस में भी होगा। कि ईवीएस में अगर आपके 25 नंबर आ रहे हैं ना, तो बाकी के जितने अगर आपके 5 गलत है तो उसको कॉपी में प्लीज़ नोट करो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर आपने ये 5 को ना हल्के में ले लिया, छोड़ दिया, तो ये शायद 5 नंबर वहाँ पे आपके कट जाएं। अगर आपके मैथ्स में कंटेंट हो चाहे पैडागोजी हो, जितना सही हो रहा है उतना स्कोर लिखो, और जितना गलत हो रहा है उसको कॉपी में लिख लो, ताकि आप अपनी गलतियों को ऐसे चेकआउट कर सकें, ये सही है ये नहीं है। उसके बाद से आपको अपने इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में अगर मान लो आपके पैसेज बहुत गलत हो रहा है, तो पूरा कॉपी पे नोट करो कि मुझे पैसेज पे वर्क करना है 9 जनवरी के पहले। हिंदी में ही ऐसे हो रहा है तो मुझे पैसेज डेली एक प्रैक्टिस करनी है, चाहे संस्कृत हो। ठीक है, और ईवीएस का कंटेंट आपका इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयार हो जाएगा। और अगर इसका जो कंटेंट अगर आप 1-2 गलत कर रहे होगे ना, तो आप उसको प्लीज़ एक पेज पे जरूर नोट करें। ठीक है ना, ये सही तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का। और बहुत से लोग जो हैं इस चीज़ को मिस कर देते हैं। उन्हें वो पता है क्या करते हैं, ऐसे उठाया क्वेश्चन पेपर और एक एक करते चले गए, और लास्ट में ऑनलाइन पे सबमिट कर दिया। सबमिट करने में पता चला उनके नंबर आए हैं 90, और बाकी के सारे क्वेश्चंस गलत है। वो ध्यान भी नहीं देना चाहेंगे, वो ये सोचेंगे कि अरे यार कौन इस पे ध्यान देगा, चलो दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं। वो तुरंत दूसरा पेपर स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पर सबसे ब्लंडर होती है आपकी, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, अगर आपका 90 आ रहा है तो ये तो देखो कि बाकी के क्वेश्चंस क्यों गलत हो गए। वो कोई और तो नहीं देखेगा ना, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे 90 नंबर आ रहे हैं ना, तो समझ लो वहाँ पे आपके नंबर 80 आएंगे। ये ट्रू है, कड़वा है, बट सच है। ठीक है ना, अगर मैं आपको अपना बताना चाहूँ तो मेरे यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस करती थी ना, तो मेरे 120 नंबर आते थे जब प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट वगैरह जब मैं देती थी। और वहाँ पे आपको पता ही है मेरा नंबर 107। आप देख रहे हो, यही डिफरेंस सबके साथ होता है। अगर आपके 140 नंबर आ रहे हैं ना, तब जाके आपका 120 आएगा। ठीक है, या 130 आएगा। तो ऐसे होता है। और ये कैसे और ये लाया कैसे जाता है नंबर, वो मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको अभी डाउनलोड करके दिखाया। एनालिसिस करो पूरा, एक कॉपी, जब भी पेपर मान लो 16 दिसंबर का करते हो ना, तो 16 दिसंबर का कॉपी में नोट कर लो कि 16 दिसंबर आपने कर लिया है। ऐसे चेकआउट कीजिए, क्यों ये करना क्यों ज़रूरी होता है वो सुन लो। मान लो 16 दिसंबर का आज मैंने पेपर कर लिया, मैं ऐसे कर दूंगी। 21 का कर लिया मैंने, मैं ऐसे कर दूंगी। तो इससे पता है क्या होगा, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आपने 2 कंप्लीट कर लिया है। ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चलता है, आप कोई ऐप से देते हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए अपना खुद का रिकॉर्ड रखिए, कि ताकि ये सारा कंप्लीट करने के बाद आप दोबारा से एक बार रिपीट कर सकें। उसके बाद से आपको हर दिन अपना स्कोर देखना है कि आज जो है आप 90 नंबर लेकर आए हो प्रीवियस ईयर में, तो कल आपके नंबर इससे बढ़ने ही चाहिए। अगर आप हर दिन 90 ही लेकर आ रहे हो, इट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। इतना याद रखो, फर्स्ट डे से जो आपकी तैयारी होती है ना, और लास्ट डे, इसमें बहुत डिफरेंस आता है। आप स्टार्टिंग में 70, 80, धीरे धीरे आपका नंबर बढ़ना ही चाहिए। ठीक है ना। एंड अगर कुछ लोगों का अभी भी 90 नंबर पे ही आके रुक रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको अपने पेपर को एनालिसिस करना ही होगा। ठीक है, और एनालिसिस करने का सही तरीका है सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश। इसमें अपने सारे मार्क्स लिखिए। आपको सीडीपी में कितना है, मैथ में, ईवीएस में, हिंदी में, इंग्लिश में। इससे आपको पता चलेगा कि आपका सबसे स्ट्रांग क्या है, सबसे वीक क्या है। तो स्ट्रांग जो होगा उस पर कम समय देना, और जो वीक होगा उस पर आपको ज़्यादा समय देना है।
रिवीजन के लिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको प्रीवियस ईयर करने का सही तरीका क्या है, जो कि आपको 9 जनवरी या फिर आपका फरवरी में हो, आपको बहुत बड़ी हेल्प होगी इससे। ये मेहनत आपके लिए थी, तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि मेरी ईवीएस की जो इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं देखना चाहती हूँ कि उस ईवीएस में 20 में से 20 नंबर कितने लोग लेकर आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।